रस की परिभाषा, भेद, प्रकार और उदाहरण। कोविड के दौर में एमए हिंदी, बीए हिंदी और बीए बीएससी आधार पाठ्यक्रमों से संबंधित व्याख्यान हम यूट्यूब में डालकर आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई को बल मिल सके और कोर्स पूरा हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेक्चर आपको तुरंत मिल सके। आचार्य भरत मुनि का रस सिद्धांत को एक व्याख्यान में बताना संभव नहीं है, इसलिए हम भाग 1, 2, 3 करके बताने का प्रयास करेंगे। रस काव्य का मूल आधार प्राण तत्व अथवा आत्मा है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है जो बहे अथवा जो आस्वादित किया जा सकता है वह रस है। रस की परिभाषा। इसका उत्तर रसवादी आचार्यों ने अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार दिया है। रस शब्द के अनेक संदर्भों में प्रयुक्त होता है तथा प्रत्येक संदर्भ में इसका अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए पदार्थ की दृष्टि से रस का प्रयोग खडरस के रूप में, तो आयुर्वेद में, शास्त्र आदि के अर्थ में, तो भक्ति में ब्रह्मानंद के लिए, तथा साहित्य के क्षेत्र में काव्य स्वाद या काव्य आनंद के लिए रस का प्रयोग होता है। रस को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। काव्य पढ़ने, सुनने अथवा देखने से श्रोता, पाठक या दर्शक एक ऐसी अनुभूति पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ केवल शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। इस भावभूमि को प्राप्त कर लेने की अवस्था को ही रस कहा जाता है। अतः रस मूलतः अलौकिक स्थिति है। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र रचना के अंतर्गत रस का सैद्धांतिक विश्लेषण करते हुए रस निष्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किंतु साथ ही वे स्पष्ट करते हैं कि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से स्वरूप को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार रस की अवधारणा को पूर्णता प्रदान करने में उनके 4 अंगों स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्थायी भाव रस का पहला एवं सर्वप्रमुख अंग है। भाव शब्द की उत्पत्ति भ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है संपन्न होना या विद्वान होना, अर्थात जो भाव मन में ज्ञात रूप में विद्वान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या अधिक हो सकती है, किंतु आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव 8 ही माने हैं। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। वर्तमान समय में इसकी संख्या 9 कर दी गई है तथा निर्वेद नामक स्थायी भाव की परिकल्पना की गई है। आगे चलकर माधुर्य चित्रण के कारण वात्सल्य नामक स्थायी भाव की भी परिकल्पना की गई है। इस प्रकार रस के अंतर्गत 10 स्थायी भाव का मूल रूप में विश्लेषण किया जाता है। इसी आधार पर 10 रसों का उल्लेख किया गया है। विभाव रस का दूसरा अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। विभाव भाव को आस्वाद योग बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव कारण, हेतु, निर्मित आदि से सभी पर्यायवाची शब्द हैं। विभाव के अंग आलंबन तथा उद्दीपन माने जाते हैं। आलंबन विभाव। आलंबन का अर्थ है आधार या आश्रय, अर्थात जिसका अवलंब का आधार लेकर स्थायी भावों की जागृति होती है उन्हें आलंबन कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जो सोए हुए मनोभावों को जागृत करते हैं वह आलंबन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना, भड़काना या बढ़ावा देना। जो जागृत भाव को उद्दीप्त करे वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के अंतर्गत चांदनी रात, प्राकृतिक सुषमा, विहार, सरोवर आदि तथा वीर रस के संबंध में अंतर्गत शत्रु की सेना, रणभूमि, शत्रु की ललकार, युद्ध, वाद्य आदि उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अनुभाव रस योजना का तो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभव कहते हैं। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण इन्हें अनुभाव कहा जाता है।
उदाहरण के लिए श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका के कटाक्ष, वेशभूषा या काम उद्दीपन, अंग संचरण आदि तथा वीर रस के अंतर्गत नाक फैल जाना, भौहें टेढ़ी हो जाना, शरीर में कंपन आदि अनुभव कहे गए हैं। अनुभवों की संख्या 4 कही गई है: सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। सात्विक वह अनुभव है जो स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवरण, अश्रु, प्रलय जैसे क्रोध में कटुवचन कहना, पुलकित होना, आंखें झुकाना आदि मन या हृदय की वृत्ति से उत्पन्न हर्ष, विषाद आदि का जन्म मानसिक भावानुरूप भेष, रचना, आहार अनुभव कहलाते हैं। संचारी भाव। रस के अंतिम महत्वपूर्ण अंग संचारी भाव को माना गया है। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र व्यभिचारी नाम से जिसका प्रयोग किया है वह कालांतर में संचारी नाम से जाना जाता है। मानव रक्त संचरण करने वाले भाव ही संचारी भाव कहलाते हैं। यह तत्काल बनते हैं एवं मिटते हैं। जैसे पानी में बनने वाले बुलबुले क्षणिक होने पर भी आकर्षक एवं स्थिति परिचायक होती हैं। जल के बुलबुलों की भांति उड़ते हैं और विलीन हो जाते हैं तथा स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुँचने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है: निर्वेद, स्तब्ध, ग्लानि, शंका या भ्रम, आलस्य, दैन, चिंता, स्वप्न, उन्माद, बीड़ा, सफलता, हर्ष, आवेद, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, स्वप्न, उन्माद, त्रास, धृति, समर्थ, उग्रता, व्याधि, मरण, वितर्क आदि। आचार्य भरत मुनि का मानना है कि अनेक द्रव्यों से मिलाकर तैयार किया गया प्रमाणक द्रव्य ना ही खट्टा होता है, ना ही मीठा और ना ही तीखा, बल्कि इन सबसे अलग होता है। ठीक उसी प्रकार विविध भाव से युक्त रस का स्वाद मिला जुला और आनंददायक होता है। अभिनव गुप्त रस को अलौकिक आनंद मई चेतना मानते हैं, जबकि आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि रस अखंड और स्वयं प्रकाशित होने वाले भाव हैं, जिसका आनंद ब्रह्मानंद के समान है।